दोस्तों नमस्कार। संसद में बिना विपक्ष के, बिना चर्चा के, बिना जन सहमति के 2 बिल पास हुए। एक आयकर कानून और एक खेल कानून। मोदी सरकार अपने कारनामों करतूतों के लिए बहुत मशहूर है। अब खेल कानून का सबसे बढ़िया एक उदाहरण है, बीसीसीआई को सूचना के दायरे से बाहर कर दिया गया है, क्योंकि वहां पे घोटालों के बहुत चर्चे होते हैं। असीम शक्तियां हैं, असीम पैसा आता है, कहां जाता है किसी को नहीं पता, कैसे जाता है किसी को नहीं पता, किसको ठेका दिया जाता है किसी को नहीं पता। बीसीसीआई भारत को रिप्रेजेंट करती है। अगर उस बोर्ड को, अगर मैं प्रधानमंत्री हूं तो मैं उसको तुरंत प्रभाव से भारत सरकार के दायरे में लेके आऊंगा। वो जो बोर्ड है वो खेल मंत्रालय के अधीन होगा सीधे, और वो जनता को सभी सूचनाएं देगा। टेंडर किस चीज का जारी हुआ, उसकी प्रक्रिया क्या अपनाई गई, वो किसको दिया गया। क्यों ये हो क्यों नहीं रहा है? क्योंकि हम ईमानदार नहीं हैं। अगर हम ईमानदार होते तो हर चीज पारदर्शी होती। पारदर्शिता के मामले में तो नरेंद्र मोदी बड़ा मशहूर है। वो 35-40 साल भिखारी रहा, ये उसने सार्वजनिक कर दिया। उसने खुद कहा, खुद 2 बार माना है कि उसने शिक्षा नहीं ली। अगर ली तो हाई स्कूल तक की शिक्षा है, लेकिन भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने उनके 2 प्रमाण पत्र जारी किए जो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के थे। अब ये कमाल तो भारतीय जनता पार्टी के राज में ही हो सकता है। बीसीसीआई को क्यों बाहर रखा गया, ये सवाल सबके सामने है। क्या बीसीसीआई विदेशी कंपनी है? क्या वो भारत की रक्षा से संबंधित काम करती है? क्या उसकी आय किसी व्यापार से होती है? नहीं, वो भारत को रिप्रेजेंट करती है, और भारत का एक खेल है क्रिकेट, उसको संचालित करती है। बहुत कमाई है और सबसे ज्यादा कमाई वाला बोर्ड है, तो उसे उतना ही बड़ा जवाबदेह होना चाहिए, क्योंकि वो किसी की निजी संपत्ति नहीं है। आप उसके मेंबर होते हैं, जो भी उसके मेंबर होते हैं, वो बड़े ठाट बाट के साथ वहाँ पे रहते हैं, जो भी मैच होते हैं उनका आनंद लेते हैं। तो जनता को वो आनंद क्यों नहीं प्राप्त है? जनता तो पैसे दे के मैच देखती है। उस पैसे का हिसाब बोर्ड को देना चाहिए, और जरूरी भी है। अगर कोई हेरा फेरी, कोई घोटाले हो रहे हैं, सबसे बड़ा घोटाला था जय शाह का भारत का सेक्रेटरी बनना, बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनना, और उसके बाद आईसीसी का चेयरमैन बनना। ये कमाल एक गृह मंत्री अमित शाह के पुत्र होने के नाते उसको प्राप्त हुआ। उसमें कोई ऐसी काबिलियत नहीं थी। हमारे बोर्ड इसीलिए जवाबदेह नहीं है, क्योंकि वो किसी न किसी मंत्री, संतरी या उसके पुत्र के अधीन होते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।